आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। राजा हरिश्चंद्र जी की कथा हम सब जानते हैं। वे बड़े ही सत्यवादी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ संकल्प पे टरे न हरिश्चंद्र को सत्य विचार। ऐसा कवि लोग कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी श्री अयोध्या जी के राजा थे। ये बड़े ही धर्मात्मा और परोपकारी थे। इनकी पत्नी का नाम शैब्या था और इनके एक पुत्र थे, उनका नाम था रोहितास। ये जागृत अवस्था की तो बात ही क्या है, स्वप्न में भी अगर कोई संकल्प कर लेते थे तो उसको पूरा करते थे। एक समय की बात है, इन्होंने एक स्वप्न देखा कि अपना सारा राज्य इन्होंने श्री गुरु विश्वामित्र जी को दे दिया। परंतु जब ये स्वप्न से उठे और कुछ समय के बाद अपना वो सपना भूल गए। एक दिन विश्वामित्र जी इनके राज्य में आए और इनसे उन्होंने सपने की बात कही तो इनको सपना याद आ गया। इन्होंने अपना राज्य सब गुरु विश्वामित्र को संकल्प कर दिया, यानी कि सारा राजपाट विश्वामित्र को दे दिया। तब विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे राजन, आपने सारा राज्य तो मेरे को दे दिया पृथ्वी का, कुछ देने के बाद कुछ द्रव्य दक्षिणा भी दी जाती है, अब तुम मुझे दक्षिणा दीजिए। महाराज ने अपने कोषाध्यक्षों से कहा कि कोषागार में से विश्वामित्र जी जितनी दक्षिणा माँ कहते हैं उतनी दक्षिणा दे दीजिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, जब तुमने सारा राज्य मुझे दे दिया तो ये जो कोषागार हैं ये भी सब मेरे हो गए, अब तुम्हारे कैसे रहे? तुम कहीं अन्यत्र से मुझे दक्षिणा दो। राजा बड़े परेशान से हो गए। वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, अगर दक्षिणा नहीं देता हूं तो मेरा नियम भंग होता है। तब वे अपने गुरु जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा कि हे राजन, आप चिंता मत कीजिए, आपने जो ये पूरी पृथ्वी का दान इनको कर दिया है, परंतु जो काशी नगरी है वो भगवान विश्वनाथ की नगरी है। वह नगरी प्राकृतिक नहीं है, वह प्रलय होने पर भी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी रहती है। वह किसी के राज्य में नहीं आती, किसी की राजधानी में वह नहीं आती। वो भोले बाबा की नगरी है, विश्वनाथ की पुरी है। आप किसी वहाँ जाइए और वहाँ जा कर के आप इनको दक्षिणा दे दीजिए। तब महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के काशी नगरी पहुँच गए। वहाँ विश्वामित्र भी एक ब्राह्मण का भेष बना करके आए और विश्वामित्र को ही उन्होंने अपनी पत्नी और रोहित को बेच दिया। तब भी उनका जो दक्षिणा थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने उनसे 3 भार यानी 21 मन सोना दक्षिणा में लेने के लिए कहा था। फिर श्री हरिश्चंद्र जी ने एक चांडाल के हाथों अपने को बेच दिया और इस प्रकार से उन्होंने उनकी दक्षिणा पूरी की। चांडाल भी विश्वामित्र ही बन के आए थे।
कालिया चांडाल ने इनको मृत का कर लेने का शमशान घाट पर रख दिया कि तुम जो भी मृत लोग आएंगे उनके परिवार वालों से उनका कर लेना। इस काम में उनको लगा दिया। जब महारानी जो शैब्या थी वो ब्राह्मण के घर में उनका सारा काम करती थी। एक दिन उनका छोटा सा पुत्र रोहित अपने बच्चों के साथ, अपने बराबर की उम्र वाले बच्चों के साथ खेलने के लिए किसी बगीचे में गया था। वहाँ उसको एक सर्प ने काट दिया। सर्प भी विश्वामित्र जी ही बन करके गए थे, क्योंकि वो राजा हरिश्चंद्र की बार बार परीक्षा ले रहे थे कि कैसे भी हरिश्चंद्र इस परीक्षा में फेल हो जाएं। इस प्रकार से वे बार बार उनकी परीक्षा ले रहे थे। जब रोहिताश्व को सर्प ने काट दिया, रानी को जब पता चला कि मेरे पुत्र को सर्प ने काट दिया है, वह बेचारी बहुत रोती हुई, दुखी होती हुई अपने उस पुत्र को गोद में उठा के अकेले ही उस घाट पर पहुंची जहां महाराज धर्मात्मा हरिश्चंद्र उस घाट पर नौकरी कर रहे थे। उन्होंने रानी से कहा कि आप मुझे कर दो। रानी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं आपको। तब महाराजा हरिश्चंद्र बोले कि तुम अपनी साड़ी में से ही साड़ी फाड़ करके मुझे दे दो। इस प्रकार से उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और महारानी शैब्या ने अपनी साड़ी का फाड़ करके उनको दे दिया। जब इतने पर भी विश्वामित्र का मन नहीं भरा, तब वहीं काशी नगरी के जो राजा थे उनके पुत्र को किसी ने मार डाला और वह नाम उन्होंने महारानी शैब्या पर लगा दिया कि ये शैब्या जो है ये तो डायन है, इसी ने ही राजपुत्र को मारा है। यह कलंक उन पर लगा दिया। इस अंतिम परीक्षा में भी श्री हरिश्चंद्र जी उत्तीर्ण हो गए। धर्मात्मा हरिश्चंद्र जी से यूँ कहा गया कि तुम ही इस रानी का वध करो। शैब्या को मारने के लिए हरिश्चंद्र को ही बुलाया गया। महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही रानी का वध करने के लिए शस्त्र उठाने लगे, तब सूर्य भगवान का मन इतना प्रसन्न हो गया कि अब मेरे कुलभूषण जो हरिश्चंद्र हैं वे उनकी जय जयकार करने लगे। देवता भी आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। उसी समय त्रिदेव वहाँ पर प्रकट हो गए, यानी कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश, यानी साक्षात शिव प्रकट होकर राजा को दर्शन दिया। और रोहित भी उस समय जिंदा हो गया और विश्वामित्र भी वहाँ पर आ गए। विश्वामित्र ने नरेश को अपनी सब बात बताई कि हे राजन, मैंने किस किस प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ली और तुम सारी परीक्षाओं में पास हो गए। आज से तुम्हारा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र करके लिया जाएगा और अब तुम मेरी आज्ञा से अयोध्या का राज्य करो। इस प्रकार से आज्ञा देकर वे सब के सब वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री सीताराम कृपा से राजा ने भक्ति का प्रचार किया और राज्य कर अपने उसी पुत्र को राज्य दिया। फिर वे भगवान की कृपा से परम धाम को सिधार गए। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र का नाम इस दुनिया में अमर हो गया। आज भी कोई लोग किसी को भी कुछ सत्यता की बात आती है तो कहते हैं कि ये तो अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र मानता है। हर जगह ऐसे किस्से हमारे यहाँ सुनाई देते हैं। भक्तजनों, महाराज हरिश्चंद्र जी सत्य अपने धर्म को, ना मेरा धर्म
ना बिगड़े, इसलिए उन्होंने अपने धर्म के मार्ग में चलकर अपने पुत्र और पत्नी तक को बेच दिया था। परंतु आज तो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं, परंतु जो करें करें, पर भक्तों को तो भगवान का ही भरोसा होता है। और ऐसे ऐसे महापुरुषों की कथा पढ़ करके कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहिए और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल एक कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।